बात बरसों पुरानी है। एक असुर था जिसने घोर तपस्या करके एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली जिसे वाक सिद्धि कहते हैं। इस सिद्धि का अर्थ था जो वो बोलेगा वही सत्य हो जाएगा। अब सोचिए, ये शक्ति एक असुर के हाथ लगती है तो क्या होता है। उसने इस संसार में अनेक विकृतियां फैला दी। वो जो भी कहता वही घटने लगता। उसने ऋषियों को श्रापित किया, राजाओं को पदभ्रष्ट किया और संतों की तपस्या भंग कर दी। ये स्थिति असहनीय हो गई। तब संपूर्ण देवताओं ने माता त्रिपुर सुंदरी की शरण ली। वहीं से प्रकट हुई माता बांग्लामुखी। माता बांग्लामुखी उस असुर को युद्ध के लिए ललकारती हैं। सुनहरी आभा, अग्नि के मंडल में स्थिर मुद्रा, एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में असुर का जीभ। उन्होंने युद्ध भूमि में उतरते ही सीधा उसकी जीभ पकड़ ली और उस पर गदा से प्रहार किया। उस क्षण वो असुर स्थिर हो गया। उसकी जीभ, जिससे वो बाकी सिद्धि करता था, वो पैरालाइज्ड हो गई। वो बोल तो रहा था लेकिन अब कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा था। उसकी शक्ति वही समाप्त हो गई थी। साथियों, अब ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये एक प्रतीक था। अब आप अपने शरीर को देखिए। ये एक नगर की तरह है जिसके 9 द्वार होते हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, 2 गुप्तेंद्रियां और 1 गुद्दा। इनमें सबसे चंचल और शक्तिशाली द्वार जीभ ही तो है। यही जीभ स्वाद लेती है, वाणी देती है, मंत्रोच्चारण करती है, संसार का भोग करती है और हमारे अंदर की सृष्टि का भी अभिव्यक्ति करती है। आप जो भी अनुभव करते हैं और जो व्यक्त करते हैं, सब इसी द्वार से होता है। लेकिन क्या होता है जब इस द्वार का अत्यधिक उपयोग होने लगे, जरूरत से ज्यादा बोलने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा तर्क, आलोचना, भोग करने लगते हैं, तो एक समय आता है जब आपकी शक्ति छिन्न हो जाती है। वाणी, जो कल तक वरदान थी, वो अभिशाप बन जाती है और तब प्रकट होती है माता बांग्लामुखी। वो इस द्वार को, इस चंचल जीव को पकड़कर रोक देती हैं। वो आपके अति भोग, अति वाणी और अति प्रतिक्रिया से रक्षा करती है। ये केवल असुरों की ही नहीं, हमारे भीतर के असुरों की भी शत्रु हैं। माता हमारे भीतर के अहंकार, लोभ, मोह की जीव को भी स्तंभित करती है। माँ बांग्लामुखी की ये शक्ति तांत्रिक है लेकिन मनोवैज्ञानिक भी है। योग के अनुसार ये जीव विशुद्धि चक्र से जुड़ी होती है। जब ये चक्र दूषित होता है तो झूठ, आलोचना, अपशब्द और भ्रम का जन्म होता है। माता बांग्लामुखी इस चक्र को शुद्ध करती हैं और आपको मौन की ओर ले जाती हैं। तो अगली बार जब आप जरूरत से ज्यादा बोले या आपके शब्द से दूसरों को पीड़ा पहुंचे तो रुकिए वहाँ पे। याद कीजिए माँ बांग्लामुखी को, जो न केवल राक्षसों को बल्कि हमारी वाणी की विकृति को भी नष्ट करती है।